टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का 5वां लेसन बंदर का धंधा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं, बंदर का धंधा। तो ये पोएम लिखी है नरेंद्र गोयल जी ने। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 में पिलखुआ, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी रचनाएं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया आदि। उनका परिचय। नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता जाने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। मतलब कि कवि नरेंद्र गोयल जी ने इस कविता में हमें कुछ वनौषधियों के बारे में बताया है जो हम पारंपरिक रूप से उपचार के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें कॉमन कोल्ड आ जाए, फीवर आ जाए, तो हमारी माँ क्या करती हैं, हमें काढ़ा बना कर देती है, तुलसी के पत्ते उबाल कर देती है। तो वो क्या करते हैं, ये घरेलू नुस्खे हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ नुस्खे इस कविता में बंदर ने हमें बताए हैं, जो कि नरेंद्र गोयल जी ने लिखे हैं। तो बंदर, बंदर मतलब कौन, तो मंकी। मंकी का नया धंधा है, वो कोई नया बिजनेस कर रहा है। तो वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, ये हम इस लेसन में, इस पोएम में देखेंगे। तो वहाँ पे पेड़ के नीचे आपको दिख रहा है डॉक्टर बंदर लिखा है, और बंदर के पास क्या है, स्टेथोस्कोप भी है। मतलब कि डॉक्टर बन गया है अब बंदर, ठीक है ना। तो हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला। इसका मतलब क्या, तो बंदर के हाथ एक दिन क्या लगा है, टूटा फूटा आला। आला मतलब स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं अपन किसी भी पेशेंट के हार्ट बीट्स सुनने के लिए। तो एक टूटा फूटा हुआ स्टेथोस्कोप बंदर के हाथ लगा। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। झट मतलब तभी, तुरंत बंदर ने क्या किया, तो पेड़ के नीचे कुर्सी मतलब चेयर और मेज मतलब टेबल लगा दिया। क्यों, क्योंकि बंदर के हाथ में जब स्टेथोस्कोप लगा तो उसे किसकी याद आई, तो डॉक्टर की। वो कहता है कि मेरे पास स्टेथोस्कोप है तो मैं भी डॉक्टर बन सकता हूँ। इसलिए उसने क्या किया, जैसे डॉक्टर का हॉस्पिटल होता है, अपना छोटा सा हॉस्पिटल खोलने के लिए उसने पेड़ के नीचे चेयर और टेबल लाई, क्योंकि वो अब डॉक्टर बन गया है। फिर भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। अब भालू, भालू मतलब बियर वहाँ पे आता है, और वो क्या कहता है, मुझे खांसी और जुकाम है। खांसी मतलब क्या, कफ, और जुकाम मतलब तो कोल्ड। तो खांसी और जुकाम मुझे है, ऐसा भालू कहता है। अब देखते हैं कि बंदर क्या ट्रीटमेंट करता है उस पर, क्योंकि उसके पास स्टेथोस्कोप है, इंजेक्शन वगैरह दवाइयाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन अब बंदर क्या करेगा, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। मतलब क्या, तो बंदर ने तुलसी के पत्ते, तुलसी के लिप्स और पीपल, पीपल की जड़ मतलब क्या, तो पीपल की जो रूट्स होते हैं वो अपने हाथों में थामे। थामना मतलब पकड़ना। तो हाथ में पकड़े, और फिर वो क्या कहता है, पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लगाना। तो बंदर क्या कहता है, तो पानी में इन तुलसी के पत्तों और पीपल की जड़ों को क्या करना है, तो तुम्हें उबालना है और सुबह शाम को लेना है, मतलब सुबह शाम को पीना है। खांसी जब छूमंतर होए फीस तभी तुम देना। तो बंदर को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ट्रीटमेंट पे, कि वो कहता है कि जब तुम्हारी खांसी छूमंतर मतलब गायब हो जाए, भाग जाए, तभी तुम मुझे फीस देना। तो क्या नुस्खा बताया था, तो बंदर क्या कहता है, तुलसी के पत्ते पीपल की जड़ों को पानी में उबालकर सुबह शाम पीना है। उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। अब पहले भालू पेशेंट आया था, अब कौन आया, बिल्ली मतलब कैट। तो कैट क्या बोलती है, देखो, तो मुझे क्या है, 104 बुखार है। आपको पता है ना, बुखार मतलब क्या, फीवर। फीवर किससे मेजर करते हैं, तो थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर से जब फीवर मेजर करते हैं तो वो डिग्री सेल्सियस में आता है। तो बिल्ली को कितना बुखार है, 104
डिग्री सेल्सियस इतना बुखार उसे है। मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। तो बिल्ली कहती इतना बुखार मुझे है तो मैं शिकार हंटिंग पे कैसे जाऊंगी, इतने बुखार में मैं नहीं जा पाऊंगी, तो जल्दी से तुम इस बुखार को उतारो, कम करो, ताकि मैं शिकार पर जा सकूं। बंदर बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना। अब बंदर क्या ट्रीटमेंट बताता है उसे कि गिलोय का रस तुम्हें दिन में 3 बार पीना है। तो क्यों पीना है? क्योंकि उसका बुखार कम हो जाए। तो गिलोय गिलोय एक मेडिसिनल प्लांट है जिसके लिव्स का रस बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जिससे बुखार चला जाता है। तो इसीलिए ये नुस्खा बंदर ने उसे बताया। कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तो बंदर क्या कहता है कि मेरा ये जो ट्रीटमेंट है उससे तुम इतनी जल्दी ठीक हो जाओगी कि शिकार क्या, तुम डांस भी करने लगोगी इना मीना डीना। मतलब ये सॉन्ग है इना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। अब तीसरा पेशेंट आता है, कौन? लोमड़ी। लोमड़ी मतलब फॉक्स। तो फॉक्स कैसा होता है दिखने में? हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। किसी का फेवरेट है क्या फॉक्स? नहीं। तो इसलिए लोमड़ी क्या चाहती है? लोमड़ी सुंदर बनना चाहती है। लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ। चिकना सुंदर मतलब बहुत ब्यूटीफुल उसे बनना है। तो अब उसे ब्यूटीफुल कैसे बनाएगा बंदर? तो बंदर कहता है, मैं ही दिखूं। फिर लोमड़ी फिर उससे क्या बोलती है देखो, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। तो लोमड़ी क्या कहती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं ऐसी बूटी, ऐसी कोई औषधि तुम लाओ। बूटी मतलब औषधि तुम लाओ जिससे सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। फिर बंदर बोलता है, बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। मतलब क्या? घी। तो घी क्या करना है उसे? दोनों समय मतलब सुबह शाम उसे क्या करना है? हर रोज तो फेस पे अपने घी लगानी है, जिससे वो क्या होगी? सुंदर होगी। चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। तो क्या कहता है फॉक्स कि सुबह शाम घी लगाने से तुम्हारा चेहरा इतना शाइन करेगा, इतना चमकेगा कि तुम कुंदन सी मतलब कुंदन सा चेहरा तुम्हारा चमकेगा। कुंदन मतलब क्या? तो रेड गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है, जो बहुत चमकता है। तो वैसे वैसे ही तुम शाइन करने लगोगी। अब क्या कहता है बंदर कि फीस मुझे दे जाओ। तो उसे अपने ट्रीटमेंट पे बहुत भरोसा है, उसे लगता है कि घी से क्या होगा? वो बहुत सुंदर हो जाएगी, तो वो फीस मांगता है। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता। चल निकला धंधा मतलब क्या? तो बंदर का जो ये धंधा है, उसकी जो ये डॉक्टरी है वो बहुत अच्छी चल रही है। वो अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट्स दे रहा है बाकी सारे एनिमल्स को। और उसकी जो बूटियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी बहुत काम की है, इसलिए उसका धंधा जोरों से चल रहा है और वो मौज मना रहा है, मतलब मज़ा कर रहा है। अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वो लाता। तो ये जो अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे वो ट्रीटमेंट करता है, तो ये जड़ी बूटियाँ वो कहाँ से लाता है? जंगल से। अब जड़ी बूटी किसे कहते हैं? तो जंगल में जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो उनकी पत्तियाँ, उनके रूट्स की हेल्प से औषधि बनाई जाती है, जिससे कहते हैं जड़ी बूटी। तो ये जो बंदर है वो कहाँ से लाता है सारी जड़ी बूटी? जंगल से। तो आज भी हम बहुत सारे जो मेडिसिन्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो प्लांट से बनाए जाते हैं। जंगल में ऐसे बहुत से रेयर मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उनसे वो जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ बनाई जाती हैं, जिससे हमारी जो सारी बीमारियाँ हैं वो दूर होती है, हम बहुत हेल्दी होते हैं। तो जंगल हमारे बहुत काम का है। जंगल मतलब पता है ना, फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो बंदर का धंधा मतलब क्या? तो बंदर इसमें क्या है? डॉक्टर। और बहुत सारे जो एनिमल्स है वो अगर बीमार हो जाए, उनकी कोई प्रॉब्लम हो हेल्थ से लेकर, तो वो क्या करते हैं? बंदर के पास आते हैं। तो बंदर का धंधा बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।